जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको आश्विन शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसका नाम पापाकुंशा एकादशी है, इसके बारे में बताऊंगी और इसके व्रत की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। इस एकादशी के दिन मौन रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करना और केवल फलाहार करने का ही विधान है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इसका नाम पापाकुंशा एकादशी हुआ। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने से मन शुद्ध होता है, व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी को करने से सब पापों का नाश होता है। इस एकादशी को मन वांछित फल की प्राप्ति हेतु श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन व्रत करने वाले को गाय, भूमि, अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान करें। जो मनुष्य इस एकादशी को करता है उसे झूठ, छल, कपट आदि सब बातों से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखें, कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली कही गई है। इस एकादशी के दिन सुबह नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु की शेष शैया पर विराजमान प्रतिमा की पूजा करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान की इत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवं कथा सुनें। पंचामृत का प्रसाद सभी को प्रदान करें। रात्रि में भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि प्रदान करें। इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल के पर्वतों में एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। वह स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने जीवन काल में सदैव ही हिंसा, लूटपाट आदि बुरे कर्म ही किए। जब उसका अंतिम समय आया, यमराज ने उसके मरने से एक दिन पहले अपने दूतों को बहेलिये के पास भेजा। दूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है और हम तुम्हें लेने आए हैं। बहेलिया मृत्यु के भय से अत्यंत भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए वह भाग खड़ा हुआ और वह भागा भागा एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे अपने प्राणों की रक्षा की याचना करने लगा। क्रोधन के इस प्रकार याचना करने पर ऋषि को उस पर दया आ गई और ऋषि ने बहेलिये से कहा कि तुम अगर पापाकुंशा एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा। जो कोई मनुष्य इस एकादशी को सच्ची श्रद्धा भक्ति से करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने वाले को कभी भी यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। हजारों अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होते हैं। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इससे समस्त पापों का नाश होता है और मुक्ति मिलती है। ऋषि से एकादशी के व्रत के महत्व को जानकर बहेलिये ने कहा कि मैं अवश्य ही इस एकादशी के व्रत को करूँगा। संयोग से अगले ही दिन पापाकुंशा एकादशी थी। बहेलिये ने ऋषि के कहे अनुसार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर विधि विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया। एकादशी के व्रत को करने से बहेलिये पर भगवान विष्णु की कृपा हुई, जिसके फलस्वरूप वह विष्णु लोक को चला गया और यमदूत हाथ मलते रह गए। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति प्रदान कर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।